Hello everyone, welcome to MS Teaching Channel. I am here with the first chapter of Biology of 10th class, that is Life Processes. ये मेरा सेकंड वीडियो है. इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने किया था व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन. आज के इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. जो न्यूट्रिशन होती है दैट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं रॉ मटेरियल से, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम आउटसाइड. तो इस चैप्टर में हम ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में करेंगे. तो पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नोन एज होलोफिटिक न्यूट्रिशन भी इसको बोलते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स नरिश. तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि खुद को खुद ही नरिश करना. और कैसे और कौन करते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं मोस्टली दे आर ऑटोट्रॉफिक, और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. और कुछ प्रोटिस्ट एंड कुछ बैक्टीरिया भी दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर own food from inorganic raw materials. Clear? So how will you define what is autotrophic nutrition? It is a mode of nutrition in which organisms are able to build up their own organic food from inorganic raw materials with the help of energy or solar energy. तो ऑटोट्रॉफिक का ऑटोट्रॉफ टर्म का जो है मैंने आपको बता दिया मीनिंग. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफी मीन्स नरिश. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स. क्लियर? अब हम करेंगे किस प्रोसेस के थ्रू ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं. दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे टर्म फोटोसिंथेसिस का भी ब्रेक करके उसका मीनिंग बताया गया है. फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. क्लियर? अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होते हैं वो क्या क्या चाहिए होते हैं. एक तो आ गई लाइट एनर्जी जो सन से मिलती है. दूसरा आ गया कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर एयर से प्लांट्स लेते हैं. और थर्ड रॉ मटेरियल आया आपका वाटर जो प्लांट्स रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं. तो दीज आर द मेन रॉ मटेरियल्स. और चौथी चीज क्या चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्लोरोफिल जो कि ग्रीन लीव्स के अंदर होती है. लाइट एनर्जी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए. लाइट एनर्जी फ्रॉम सन, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और एयर, एंड वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स. लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट करके एक स्ट्रक्चर होता है, सेल ऑर्गेनेली है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है. रॉ मटेरियल आ गए. बनता क्या है फोटोसिंथेसिस में? ऑक्सीजन एंड शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ऑक्सीजन लीव्स से बाहर रिलीज कर देते हैं प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू, जिनको हम लोग ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन में. और शुगर जो है ये खुद यूटिलाइज करती हैं लीव्स. तो यहाँ पे एक प्लांट सेल दिखाया हुआ है, और ये प्लांट सेल के अंदर ये दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी हम डिटेल में करेंगे वो चीजें प्रेजेंट हैं. तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस आपको ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको थोड़ा लिखना भी तो आना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे. तो फोटोसिंथेसिस जो है इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम किससे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी इनसाइड द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स. क्लियर हो गया? जो बताया वही लिखा है. और बनता क्या है फोटोसिंथेसिस में? ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, ऑक्सीजन बनती है, और दूसरा शुगर बोला था दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, या इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी बोल देते हैं. और ये ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट दीज आर द मेन प्रोडक्ट्स. और ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एंड sugar is utilized by the plants as a energy source. ठीक है? और excess of glucose जो होता है it is stored as starch and it functions as a energy food reserve to be used and
एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब जो मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होती है? ग्रीन लीव्स में। 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन लीव्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन यंग ग्रीन स्टेम्स। क्लियर? मैक्सिमम ग्रीन लीव्स में होगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो यंग ग्रीन स्टेम्स हैं दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की तरफ आ जाते हैं कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या करता है, लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल है दैट विल एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी। पहला काम क्या किया? लीफ ने सनलाइट एब्जॉर्ब की। एंड नेक्स्ट इज लीफ के अंदर क्या होता है? कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और एज इट यूटिलाइजेस एंड as its utilization in splitting water into hydrogen and oxygen। लीफ ने पहले सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है, फिर क्या किया? उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, और उसकी यूटिलाइजेशन करेगा जो वाटर उसने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया, वो सोलर एनर्जी उस वाटर के मॉलिक्यूल को, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, उसको स्प्लिट करती है, किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़ देगी उस वाटर को। ये आ गया सोलर एनर्जी का काम। फिर क्या होगा? जो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फिर क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन, वाटर की स्प्लिटिंग से जो हाइड्रोजन लिबरेट हुआ वो क्या करेगा? लीव्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की है उसकी रिडक्शन कर देगा। अब व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब ये जो वाटर स्प्लिट होने से जो हाइड्रोजन लिबरेट हुई वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और ये बना देगी आपका फिर ग्लूकोज C6H12O6। तो ये ग्लूकोज बन गया इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से। तो दीज आर द मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस: absorption of solar energy and conversion of solar energy into chemical energy, and that splits the water into hydrogen and oxygen, and this hydrogen reduce the carbon dioxide to form carbohydrates or glucose, ठीक है, and other components of organic food। अब नेक्स्ट आया जो सकुलेंट डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब एंड स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑर्गेनिक एसिड्स ड्यूरिंग नाइट के टाइम पे, when their stomata are open। डे टाइम पे उनके स्टोमेटा क्लोज रहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो वाटर लॉस पूरा ही हो जाना है। तो वो क्या करते हैं? उनके स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो स्टोर करके रख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर स्टोमेटा आर ओपन एंड इट इज़ रिड्यूस्ड। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कब होगी? ग्लूकोज में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। रिड्यूस ड्यूरिंग द डे when solar energy is available। दिन में जब सोलर एनर्जी आएगी तो वो क्या करेगी? वाटर को तोड़ेगी, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी, और वो हाइड्रोजन फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कर देगा ग्लूकोज में, ठीक है। बट द स्टोमेटा आर क्लोज्ड इन द सकुलेंट डेजर्ट प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम। नेक्स्ट आया बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे फिर से आपको बता देती हूँ क्या क्या चाहिए। क्लोरोफिल जो लीव्स के अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से लेते हैं प्लांट, वाटर सॉइल से लेते हैं थ्रू रूट्स, एंड लाइट सन से लेते हैं। तो ये 4 हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इनको बोलते हैं रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम इनको चारों को एक एक करके डिटेल में करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं क्लोरोफिल को। अभी तक 10th तक पहुंचते पहुंचते सभी को पता है कि क्लोरोफिल क्या है। एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स, ठीक है। तो प्लांट्स पोजेसेस पिगमेंट मॉलिक्यूल्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये आपने लर्न रखने हैं, याद करने हैं आपने। 3 टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ग्रीन कलर के जो होते हैं उनको क्लोरोफिल्स बोलते हैं, ऑरेंज कलर के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को कैरोटीन्स बोलते हैं, और जो येलोइश होते हैं वो ज़ैंथोफिल होते हैं। विद कलर इसलिए लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहें। 3 टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स। क्लोरोफिल ग्रीन कलर के, कैरोटीन्स ऑरेंज कलर के, एंड ज़ैंथोफिल्स आर
ज़ैंथोफिल्स आर येलोइश इन कलर। ये आ गए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब जो कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स हैं इनको कलेक्टिवली कैरोटीनॉइड्स भी बोल देते हैं। व्हाट आर कैरोटीनॉइड्स? द कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स। अब जो क्लोरोफिल है दैट इज ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, लेकिन यहाँ पे अभी आप ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे इस क्लास में, हायर क्लासेस में आप स्टडी करोगे। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए इज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये मेन है और प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। एज इट टेक पार्ट्स इन, क्या करता है क्लोरोफिल? कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और जो अदर पिगमेंट्स हमने पढ़े अभी वो भी लाइट एब्जॉर्व करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स की, और उन लाइट को एब्जॉर्व करके वो भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को दे देते हैं। क्लियर? अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल हो गया। अब लीफ के अंदर जो होता है वो कहाँ जैसे फोटोसिंथेसिस होगा? ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है ये। अब ये है लीफ, ये है प्लांट, ये आ गया रॉ मटेरियल, ये आ गया इसका प्रोडक्ट जो बने फोटोसिंथेसिस में। अब ये है क्लोरोप्लास्ट, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल बाउंड ऑर्गेनली, जिसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग थैलेक्वाइड्स यूनिट्स होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं ना स्टैक्स में जो हैं, दीज आर थैलेक्वाइड्स, ये थैलेक्वाइड्स हैं। तो इनके अंदर, और ये हियर इज द ग्रैनम, यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर नहीं लगेगा तो यहाँ मैं बता देती हूँ। इन ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड एज ग्रीन डॉट्स इन द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स ऑफ मेसोफिल। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो दो तरह के मेसोफिल सेल्स होते हैं लीफ के अंदर, एक पैलिसेड, एक स्पॉन्जी सेल्स होते हैं। तो इन दोनों में जो होता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड। ये है आपका लीफ, उसका क्रॉस सेक्शन है। ये लीफ की आउटर कवरिंग जिसको क्यूटिकल भी बोलते हैं, जो वैक्सी कोटिंग होती है, ये है। ये आगे अपर एपिडर्मिस के सेल्स, ये सारे जिनके अंदर एक एक न्यूक्लियस है, और ये आ गया आपका लोअर एपिडर्मिस। लोअर सरफेस पे लीव्स के स्टोमेटास होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स विच आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये स्टोमेटा है यहाँ पे, और ये दीज आर बाउंडेड बाय गार्ड सेल्स। अब ये आ गया आपका यहाँ पे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, ये हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, और ये है जो लंबे लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, दीज आर, ये सारे आ गया आपके पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। अब इन मेसोफिल सेल्स में एक तो सेंट्रल आप बड़ा जैसा ये देख रहे हैं दैट इज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। अब यहाँ पे जो इसके पेरिफेरल साइड में जो ग्रीनिश आप डॉट्स देख रहे हैं, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। अब एक बात याद रखनी और ध्यान से देखना है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एपिडर्मिस में नहीं होता है। अपर एपिडर्मिस में भी क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है एंड लोअर एपिडर्मिस में भी क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, और लेकिन जो गार्ड सेल्स हैं दीज कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन डॉट दिख रहे हैं आपको डार्क, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। अब यही लिखा है यहाँ पे भी, एपिडर्मिस इज डिवॉइड ऑफ chloroplast except for guard cells of stomata, and chloroplast has double membrane bound cell organelle है, and crystallocolloid इसका मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स को बोलते हैं स्ट्रोमा। मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रोमा, एंड ए नंबर ऑफ कवर्ड फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड द थैलेक्वाइड्स। जैसे मैंने बताई थी ना, ऐसे इस तरह से थे ना, दीज आर द थैलेक्वाइड्स यूनिट। और दी थैलेक्वाइड्स में होते हैं आपके लाइट रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैलेक्वाइड्स आर द सेंटर्स ऑफ लाइट रिएक्शंस एट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं, जो हमने क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन्स पढ़ा था। दीज आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्वाइड्स, मेम्ब्रेन में होता है, इसलिए यहाँ पे लाइट रिएक्शंस होते हैं। और जो डार्क रिएक्शंस होते हैं दे अकर इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट विच इज द मैट्रिक्स। क्लियर? अब लीफ इज मोस्ट स्टेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है एंड और वो ज़्यादा सनलाइट ट्रैप कर सकती है, और उसमें बहुत ज़्यादा लीफ की लोअर सरफेस पे बहुत ज़्यादा स्टोमेटा भी होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ताकि वो आउटसाइड से कार्बन डाइऑक्साइड ले सके और जो अंदर जो ऑक्सीजन बन रही है उसको बाहर दे सके।
तो इसीलिए लीफ इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये पढ़ लिया हमने फर्स्ट रॉ मटेरियल दैट इज क्लोरोफिल। सेकंड रॉ मटेरियल इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं लैंड प्लांट्स। और एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? वाटर से, जो वाटर में डिजॉल्व होती है। अब एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट 0.038% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वो लीव्स के अंदर किसके थ्रू एंटर करेगी? स्टोमेटा से। और स्टोमेटा फंक्शन एज टर्गर ऑपरेटेड वाल्व्स, मतलब जब उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो वो बंद हो जाएंगे, ठीक है, और इनको वाटर टर्गर प्रेशर से ये ऑपरेट होते हैं। देयर गार्ड सेल्स आर थिकर ऑन द इनर साइड एंड थिनर ऑन आउटर साइड्स। ये है स्टोमेटा के गार्ड सेल, किडनी शेप्स होते हैं ये। इनके स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं, जो इनकी जो इनर लाइनिंग है दैट इज वो थिक होती है एंड जो आउटर साइड है वो थिन होती है, ठीक है। और पोटेशियम आयन जो हैं, पोटेशियम आयन इनफ्लक्स कॉजेज देम टू स्वेल अप एंड गेट कर्व्ड आउट एंड प्रोड्यूस अ पोर इन बिटवीन। इनफ्लक्स हुआ कि जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन आएंगे, इनफ्लक्स हुआ एंटर करेंगे तो वो फूल जाएंगे, और जब फूल जाएंगे तो वो ऐसे कर्व्ड शेप में हो जाएंगे और क्या होगा? स्टोमेटा जो है वो खुल जाएगा। लेकिन जब पोटेशियम आयन यहाँ से ई फ्लक्स होगा, बाहर चले जाएंगे, दैट कॉजेज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। कैसे? पोटेशियम आयन बाहर गए तो ये जो होंगे दीज बिकम फ्लैटेंड, ये ऐसे फ्लैट हो जाएंगे एंड दीज विल गेट क्लोज्ड, ठीक है। और ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन कॉजेज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड स्टोमेटा जनरली रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम। लेकिन जो सकुलेंट प्लांट्स हैं उनमें रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली फॉर द डे, दिन में ही चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि वो व्हेन द फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग। और जब एट नाइट द कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड एंड द प्लांट्स भी रेस्पिरेशन शो करते हैं, बट दे शो रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द नाइट एंड द स्टोमेटा गेट क्लोज्ड। दिस प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब ड्यूरिंग इवनिंग एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में जस्ट बैलेंस रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ द गैसेस। तो ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेटिक जो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन है दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं। और उस टाइम पे क्या होता है? द लीव्स नीदर ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आउटसाइड, और ना ही वो गैस रिलीज करती हैं। कब? सुबह के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग इवनिंग, जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है। द लाइट इंटेंसिटी व्हेन फोटोसिंथेसाइजिंग organ neither absorb carbon dioxide nor release the same is called compensation point। क्या हुआ compensation point? ऐसी लाइट इंटेंसिटी जब फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गन दैट इज जो क्लोरोप्लास्ट हैं नीदर एब्जॉर्ब या लीव्स हैं, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं ना ही रिलीज करते हैं, दैट इज नोन एज कंपनसेशन पॉइंट। थर्ड जो है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज वाटर। वाटर कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? सॉइल से लेते हैं थ्रू रूट्स के, और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट्स में जो भी फोटोसिंथेटिक एरियाज हैं, किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। और मिनरल्स भी वाटर के साथ साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। एंड दे आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ different organic substances like sulfur in protein, phosphorus in nucleic acid, magnesium in chlorophyll। याद रखने हैं आपने ये कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है जी? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। अब जो 99% जो प्लांट ने वाटर एब्जॉर्ब किया वो तो 99% तो वो ट्रांसपिरेशन में ही निकल जाता है, लॉस्ट हो जाता है। और बचा कितना सा? जो थोड़ा सा बचा 1% दैट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एज अ हाइड्रोजन डोनर, जिसकी स्प्लिटिंग करती है सोलर एनर्जी, और वो हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है और फिर वाटर वो अपनी हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में यूज कर लेता है। अब जो वाटर स्प्लिट्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी एंड द फिनोमेना इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या हुआ? वाटर का टूटना, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दैट इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ऐसे वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती है। एंड द फोर्थ रॉ मटेरियल इज लाइट।
पता है अभी तक हम कितनी बार पढ़ चुके कि लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, और जो मिलती किससे है, सन से, दैट इज विजुअल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। अब जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए जो जिस वेवलेंथ की लाइट चाहिए होती है दैट इज ऑफ 390 to 760 नैनोमीटर, आपने याद रखना है। और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस जो हैं, जिसको PAR भी बोल सकते हैं, P फोटोसिंथेटिकली एक्टिव आर रेडिएशंस आर 400 to 700 नैनोमीटर। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस किस वेवलेंथ की रेंज में आती हैं, 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में आती हैं। अब नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज सन, बट आर्टिफिशियल लाइट कैन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स कौन सी एनर्जी का पार्ट, सोलर रेडिएशन का पार्ट एब्जॉर्ब करते हैं, दे एब्जॉर्ब मोस्टली वायलेट, ब्लू एंड रेड पार्ट्स ऑफ द विजिबल लाइट। आपने पढ़ा होगा ना विबग्योर, ठीक है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सारे पार्ट्स होते हैं सोलर लाइट के, सनलाइट के। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब मोस्टली वायलेट, ब्लू एंड रेड पार्ट्स ऑफ विजिबल लाइट। वायलेट ब्लू लाइट carries more energy as compared to red light, and plants growing under shade of other plants receive mostly green and some violet light, and they have lower rates of photosynthesis. अब लाइट के दो फंक्शन है, एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर कर दी, दैट इज वाटर की स्प्लिटिंग कर दी, एंड दूसरा क्या हुआ, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल टू एमिट इलेक्ट्रॉन। क्लोरोफिल को एक्साइट करेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन एमिट करे। अब जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तीन चीज़ें बनाएगा ये। ऑक्सीजन, प्रोटॉन हो गया आपका H पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आयन, एंड इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एनर्जी करेंसी, एंड NADPH2 एंड पॉपुलरली कॉल द असिमिलेटरी पावर्स, इनको बोल दिया असिमिलेटरी पावर्स, NADPH2 एंड ATP को असिमिलेटरी पावर बोल दिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में, और उसके फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें, हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस करेंगे डिटेल में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो thanks for watching, and if you like the video then please subscribe my channel MS Teaching. Thank you.